आज क्यों नहीं कहा एक अकेला सब पर भारी? आज कहलवा देते संसद के अंदर अब की बार 400 पार। जब ये समाजवादी आएंगे, अखिलेश यादव, उधर से आएगा उद्धव ठाकरे, उधर से आएगा लालू का परिवार, चारों तरफ से घेर के जब शिकार होगा तो वो संसद में होगा। हर घोटाले का शिकार संसद में होगा। अब के ना बाइट कटेगी, ना कैमरा घूमेगा, कैमरा भी उसी पर रहेगा जो विपक्ष का नेता बोलेगा। संविधान को माथे से लगाया है, तो क्या संविधान बदलना है? तो वो दिखा रहे थे कि ये संविधान को हम बदलने नहीं देंगे। ऐ नरेंद्र मोदी, जब तक तेरा एटीएम चलेगा तो तेरी सरकार चलेगी, और तेरा एटीएम रुकेगा तो तेरी सरकार गिरेगी। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 18वीं लोकसभा के चुनाव जितने दिलचस्प थे, अब सदन की सत्र जो शुरू हुए हैं उतने ही दिलचस्प होने जा रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है किसान नेता हरिंदर ताऊ। ताऊ, आपने कहा था कि चचा आएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए, प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी बन गए, शपथ भी ले ली आज। देखिए, चचा भाग गए तो मैं क्या करूं? सरकार तो एनडीए की बन गई। देखिए, सरकार तो बननी है, देश से चलाने के लिए सरकार तो बननी है। लेकिन जो सरकार मजबूत सरकार थी वो जनता ने मजबूर सरकार बना दिया। जनता ने मैंडेट तो विपक्ष को दिया था, लेकिन कुछ विपक्ष के लोग सरकार के साथ चले गए और वो सरकार में शामिल हो गए। मतलब आप कह रहे हैं कि अभी ये सरकार जो है धांधलेबाजी सरकार है? क्यों नहीं है, मजबूर सरकार है। तो मजबूर सरकार को अब देखो ना, आज अब रोज संसद में आपको पता चलेगा, जब हर रोज 10 साल का हर रोज एक घोटाला खुलेगा तो वो आपको पता चलेगा। संसद में कैसे शोर शराबा मचा रहे हैं विपक्ष के लोग, शांति से शपथ भी नहीं लेने दे रहे हैं। नहीं, वो शपथ लेने को मना नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि तुमने जो है 2.5 करोड़ बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। वो बताइए, जो व्यक्ति व्यापम घोटाले का आरोपी हो, व्यापम घोटाले में का चेयरमैन हो, वो आदमी तुमने जो इंडिया के इसमें भारत में लाके मतलब कैबिनेट में ला करके तुमने बैठा दिया, और ये नीट का चेयरमैन बना दिया तुमने। तो घोटालेबाज को तुम घोटालेबाज बनाओगे तो कौन जिम्मेदारी लेगा? ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, उस दौरान राहुल गांधी जो है संविधान की कॉपी दिखा रहे थे। क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं? वो बता रहे थे कि जब तू पहली बार आया था, तूने संसद के उस पे चौखट पे माथा टेका था, तो तूने संसद बदल दी, और अब की बार आया है तो संविधान को माथे से लगाया है। तो क्या संविधान बदलना है? तो वो दिखा रहे थे कि ये संविधान को हम बदलने नहीं देंगे। कौन बदल रहा है संविधान? मोदी जी तो खुद सर आंखों पे रखते हैं, कहते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं है संविधान को हाथ लगा दे। जब रेल के बारे में बात हुई थी तब भी वो यही कहता था कि रेल को मेरे से ज्यादा कौन जानता है, और रेल को प्राइवेट नहीं करूंगा। तो किसने प्राइवेट किया? ट्रम्प आया था क्या प्राइवेट करने? किसने प्राइवेट किया? मोदी ने। तो उसकी बात पे कैसे विश्वास करोगे? प्रधानमंत्री कह रहे कल 25 जून है, भारत माफ नहीं करेगा। भारत को याद है किस तरीके से पूरे भारत को कारागार में बदल दिया गया था। आपातकाल को याद दिला रहे हैं। मोदी से कहो, हिंदुस्तान के इतिहास में चुना हुआ मुख्यमंत्री आज तक जेल नहीं गया। तूने 2 मुख्यमंत्री जेल भेज रखे हैं, तो काला दिन कौन सा है? तो भ्रष्टाचारियों को नहीं चाहते कि वो जेल जाए? कौन? नीट का भ्रष्टाचारी कौन है? व्यापम का भ्रष्टाचारी कौन है? शुभेंदु अधिकारी कौन है? अजीत पवार कौन है? और असम का मुख्यमंत्री कौन है? क्या ये कौन से मंदिर के पुजारी हैं वो और हमें बता दो।
तो अब तो आप हाई कोर्ट को भी गलत ही बोल देंगे जिसने जमानत पर रोक लगा दी। किसकी जमानत पे रोक लगा? अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी राउस एवेन्यू कोर्ट से, हाई कोर्ट ने उसे जो है रोक लगा दी, उस पर स्टे दे दिया। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? और उसके बारे में क्या कहेंगे जो राहुल जी उन्होंने जमानत दी थी? वही तो मैं पूछ रही हूँ, उसको तो अरे पलट दिया ना हाई कोर्ट ने। कितने दिन में तुम सबूत जारी करोगे ये बता दो। किस बात की सबूत चाहिए? अरे यार तुम किसी को अपराधी घोषित करोगे नहीं करोगे? जिसको तुमने पकड़ा है तो उसके सबूत जारी करो ना, दिखाओ ना अदालत में। ईडी कह रही है हमें बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, दलील का मौका ही नहीं मिल रहा हमें। क्यों, किसने रोका? तो कोर्ट की अवमानना कौन कर रहा है? क्या कोर्ट ने बोलने को रोका है उनके वकील को? ईडी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, वो साफ कह रहे हैं। किसने नहीं बोलने दिया? कोर्ट ने, न्यायालय ने, जज ने, किसने नहीं बोलने दिया? उनके समय सीमा को कम कर दी गई, वो साफ कह समय रहे हैं। सीमा किसने कम की? कोर्ट ने की होगी। तो कोर्ट से बात करो। तो इसीलिए तो हाई कोर्ट गए थे। क्या? इसीलिए तो हाई कोर्ट गए, बोला कि अरे हाई कोर्ट कब जाओगे जब तुम्हारे पास गिद्दड़वाला पर्चा होगा। अभी तो तुम्हारा ऑर्डर बाहर आया नहीं और दिन लिखड़ा नहीं, तो सुबह सुबह जाकर बैठ गए हाई कोर्ट में। तो ये मोदी का आदेश था। मतलब मोदी जी के आदेश पर जो है ईडी चलती है। और किसके आदेश पे चले? मनोज तिवारी कह रहे हैं कि जरा इनको कौन समझाए कि पहली बार देश की ये सभी संस्थाएं स्वतंत्र हुई हैं। कौन कह रहा था? मनोज तिवारी। देखिए, ऐसे नाचने गाने वालों के सवालों का जवाब मैं नहीं देता। अच्छा, आज के इस सदन पर फिर आते हैं वापस। किस तरीके से रमेश बिदूड़ी के समय पे भाजपा के तमाम नेताओं ने कहा था कि विपक्ष हमें बोलने नहीं देता, टीका टिप्पणी करते हैं। आज फिर वही तस्वीरें देखने को मिली है। फिर एक बार कहा जाएगा कि विपक्ष बोलने नहीं देता, ये लोग शांति जो है सदन के गेट के बाहर छोड़ के आते हैं, शोर शराबा बना देते हैं, बच्चों का क्लास बना देते हैं। देखिए, डर लगा। किस बात का डर? डर लगा। मैंने कहा था जब ये समाजवादी आएंगे और एक एक समाजवादी 20-20 पे भारी पड़ेगा। और अब तो एक तरफ से राहुल गांधी, एक तरफ से प्रियंका गांधी, और जब सामने से आएगा मुलायम सिंह का लाल अखिलेश यादव, उधर से आएगा उद्धव ठाकरे, उधर से आएगा लालू का परिवार, और चारों तरफ से घेर के जब शिकार होगा तो वो संसद में होगा। हर घोटाले का शिकार संसद में होगा। इस बार संसद चलने नहीं दिया जाएगा। संसद रुकेगी नहीं, जवाब देना पड़ेगा। बच्चों का भविष्य बर्बाद कैसे किया, 750 किसानों की शहादत कैसे ली, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या कैसे की, महिलाओं के पहलवान बेटियों के साथ कैसे हुआ। 10 साल के हर घोटाले का हिसाब लिया जाएगा। महंगाई चरम पर कैसे गई, देश की प्रॉपर्टी कैसे बिकी, पीएसयू कैसे बिके, अडानी को पोर्ट दिए गए, कैसे अडानी को एयरपोर्ट दिए गए, कैसे अडानी को जल जंगल जमीन दी गई। और नरेंद्र मोदी होशियार, 26 के बाद तेरे से सवाल करेगा, यही राहुल गांधी करेगा कि बता वो 20,000 करोड़ किसका था। अब के संसद में काट के दिखाइए इसकी बाइट। अब के ना बाइट कटेगी, ना कैमरा घूमेगा, कैमरा भी उसी पर रहेगा जो विपक्ष का नेता बोलेगा। अब नहीं जाएगा कैमरा उसके ऊपर, वो कौन है, स्पीकर के ऊपर, और ना कोई बाइट कटेगी। इस बार जिस तरीके से तस्वीरें नजर आई आज के, वो कही ये जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शालीनता देखिए, कितनी शांत व्यक्ति है, किस तरह जो उनको परेशान किया जा रहा था वो चुपचाप गए, शपथ लिया, आ गए। उनको कितनी बार डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, कितने शांत व्यक्ति हैं। आज क्यों नहीं कहा एक अकेला सब पर भारी, आज कहलवा देते। वो शालीनता का बयान था, वो शालीनता का बयान था संसद के अंदर। संसद के अंदर अब की बार 400 पार, वो शालीनता का बयान था, वो अहंकार का बयान था, और देश की जनता ने वो अहंकार तोड़ दिया। और अब वो आज शालीनता नहीं थी मोदी के उस पे, आज मोदी के उस पे थी मजबूर। और आपने एक सुना होगा, शोले का डायलॉग सुना था? शोले पिक्चर देखी है?
देखी है ना? नहीं देखी। तो उसमें आपने गब्बर सिंह का रोल था। और जब गब्बर सिंह कहता था, ए बसंती, जब तक तेरे कदम पैर चलेंगे इसकी सांस चलेगी, और तेरे पैर रुकेंगे तो ये बंदूक चलेगी। आज संसद में कह रहे हैं कौन? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। ए नरेंद्र मोदी, जब तक तेरा एटीएम चलेगा तो तेरी सरकार चलेगी, और तेरा एटीएम रुकेगा तो तेरी सरकार गिरेगी। ये है मजबूर मोदी। आप कह रहे हैं कि खरीदा गया है नायडू और नीतीश को? उन्होंने साफ कह दिया है कि 1 लाख करोड़ रुपए अमरावती के लिए चाहिए तो चाहिए, नहीं देगा तो सरकार गिरेगी। अपने राज्यों के लिए फंड रेज करवा रहे, ये कह रहे हैं आप? कि और राज्य, देश में और राज्य नहीं है। हरिंदर ताऊ है और जोश से आप इनका देख सकते हैं। और जिस तरीके से आज सदन के सत्र शुरू हुए हैं उससे साफ जाहिर हो गया कि आने वाले 5 साल कितने जोशीले रहने वाले हैं और क्या कुछ बातें होने वाली है। जो संविधान की बात प्रचार के दौरान किए जा रहे थे, आज वही संसद में संविधान के मार्च निकाले गए और सपा के कार्यकर्ता हो, सपा के सांसद हो, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हो, चाहे वो कांग्रेस के तमाम सांसद हो, सभी के हाथों में संविधान की कॉपी देखने को मिली। और इसी से अंदाज़ा लग गया कि आने वाले साल कैसे होंगे, आने वाले संसद के सत्र कैसे होंगे। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।